हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नेम है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज एंड उसमें हम कवर करेंगे यूजिंग परसेंटेज एंड फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि टू कंपेयर प्रपोर्शंस, ठीक है, यहाँ पर हमें परसेंटेज का यूज करके सबसे पहले प्रपोर्शंस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल 1 दिया है, ईशा स्कोर्ड 42 मार्क्स आउट ऑफ 50, ठीक है। ईशा स्कोर करती है 42 मार्क्स आउट ऑफ 50 में, किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। एंड 70 मार्क्स स्कोर करती है 80 में से साइंस के टेस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर है साइंस, सिंस शी लॉस्ट ओनली 8 मार्क्स इन इंग्लिश, जैसे कि उसने सिर्फ 8 मार्क्स जो है इंग्लिश में उसके कम आए हैं और 10 मार्क्स जो है कम आए हैं किसमें, साइंस में, ठीक है। अब यहाँ पर है शी थिंक्स शी हैज डन बेटर ऑन इंग्लिश। अब उसको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अच्छा किया है उसने इंग्लिश में, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि उसमें इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। रीमा डज नॉट एग्री, बट इसमें रीमा जो है एग्री नहीं करती है। शी आर्ग्यूज दैट सिंस ईशा हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स इन साइंस, ठीक है। वो एग्री करती है कि तुम्हारी जो है, तुम्हारा सबसे अच्छा रिजल्ट अगर किसी में बना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ साइंस में, ठीक है। यहाँ पर है शी हैज डन बेटर एट साइंस, वो कहती है कि तुमने साइंस में ज्यादा अच्छा किया, ठीक है। अब विशु थिंक्स वी कैन नॉट कंपेयर द स्कोर्स बिकॉज द मैक्सिमम मार्क्स आर डिफरेंट। अब विशु ये सोचती है कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है डिफरेंट हैं, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो वो डू यू थिंक इज करेक्ट। अब आपको क्या लगता है कौन सही है, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमको इजीली पता चल जाएगा जिसमें ज्यादा अच्छा परसेंट होगा वही उसमें मार्क्स उसने ज्यादा अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें साइंस की, इंग्लिश के टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के अगर टेस्ट की बात करते हैं तो उसे कितने मार्क्स है, 42 मार्क्स है आउट ऑफ 50 में, ठीक है। तो यहाँ पर 42 मार्क्स हैं उसके 50 में से, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कट कर दिया, ये 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 2 ज़ा कितना होता है 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 हो गया। 84% बन रहे हैं उससे किसमें, इंग्लिश के टेस्ट में, ठीक है। अब करते हैं साइंस का टेस्ट का। तो साइंस में क्या बनता है, देखो साइंस में उसके 70 मार्क्स हैं 80 में से, ठीक है। तो देखो 70 आउट ऑफ 80 कर दिया, इंटू 100 कर दिया, ये जीरो कैंसिल, ये 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और ये कितना हो गया, 75 ज़ा कितना हो गया, 350 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 350 हो गया। 350 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32, और फिर कितना आएगा, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना आएगा, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। यानी कि 87.5% बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो रीमा थी वो सही थी, ठीक है। रीमा सही बोल रही थी कि उसके ज्यादातर अच्छे मार्क्स किसमें बने होंगे, साइंस में, ठीक है। क्योंकि उसने क्या ज्यादा स्कोर किया है, किसमें किया है, साइंस में ज्यादा स्कोर किया है, ठीक है। समझ में आया, चलिए नोट डाउन कर लो इसको। आप यहाँ पर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एग्जाम्पल दिया गया है नो योर कंटेंट, यानी कि यहाँ पर कुछ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ 2 पैकेट दिए गए हैं, उनके पीछे कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, कुछ एमआरपी दी गई है, वेट कितना है ये तो दिया ही रहता है, ठीक है। अगर आप कुरकुरे की पैकेट की बात करो, लेस की पैकेट की बात करो तो उसके पीछे भी इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, ठीक है। एमआरपी लिखी रहती है, वेट लिखा रहता है, ठीक है, कितने ग्राम का है, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो सेम यहाँ पर भी 2 पैकेट्स दिए गए हैं, एक बादाम मिक्स का है और एक यहाँ पर बादाम मिक्स पाउडर के 2 पैकेट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 2, मधु एंड माधव रिसेंटली लर्नड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग लेबल्स ऑन प्रोसेस्ड फूड बिफोर परचेस, ठीक है। यहाँ पर मधु एंड माधव जो है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, यानी कि यहाँ पर कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, खरीदने के पहले हर एक चीजें पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। दे आर एट शॉप टू बाय बादाम ड्रिंक मिक्स, वो शॉप में है बादाम ड्रिंक मिक्स लेने के लिए गए हुए हैं, ठीक है। दे आर लुकिंग एट 2 प्रोडक्ट्स, वो 2 प्रोडक्ट्स देखते हैं, एंड वंडरिंग विच हैज अ लार्ज शेयर ऑफ बादाम, ठीक है। और उनको ये देखना है कि किसमें ज्यादा शेयर है, किसमें ज्यादा बादाम है, वो ये देख रहे हैं, ठीक है। कैन यू फिगर इट आउट विच प्रोडक्ट यूज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फूड केमिकल्स, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि अब कौन सा प्रोडक्ट है जो कि स्मॉल प्रोपोर्शंस
फूड केमिकल्स का यूज कर रहा है। तो फूड केमिकल क्या है इसमें 9 है, ठीक है, अगर हम बात करें तो 9 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फूड केमिकल कितना है 24 ग्राम है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इसका देखते हैं, इसका कितना है 9 ग्राम है और 150 ग्राम है, ठीक है। फूड केमिकल की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर फूड केमिकल का कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ग्राम क्या है फूड केमिकल है, टोटल वेट कितना है 150 है, इंटू 100 कर दिया हमने, तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 3 15 और ये 3 3 9, यानी कि 3 2 6% क्या है यहाँ पर फूड केमिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पर कितना है 24 ग्राम फूड केमिकल है और टोटल वेट कितना है 400 है, इनटू 100, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हो गया ये 6, ठीक है, यानी कि दोनों में ही क्या है, दोनों में ही फूड केमिकल क्या है सेम है, क्या है सेम है, दोनों में ही 6% है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब करते हैं यहाँ पर, अब करते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कंप्लीट दिस टेबल, अब आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है, और ये परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मे बी दे शुड कॉल इट शुगर ड्रिंक मिक्स, वो बोल रहा है कि आप इसे ये कह सकते हो कि इसको आप शुगर ड्रिंक मिक्स भी बोल सकते हो, और ये बोल रहा है या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर कंटेंट, और ये बोल रहा है कि हाँ आपके कंटेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 66% किस में दिया है, DEF का दिया है, और जाकनी में ये दोनों ही क्या है ब्रांड है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जाकनी में कितनी शुगर होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो शुगर कितनी दी गई है, यहाँ पर जैकरी में 272 ग्राम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 272 और वेट कितना है 400 है, इंटू 100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 4 6 24, ठीक है, और ये कितना हो गया 4 8 32, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 68% क्या है शुगर है जैकनी में, ठीक है, यानी कितनी है 68% शुगर है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी का मिल्क सॉलिड का भी आपको निकालना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप मिल्क सॉलिड का भी निकाल सकते हो, ठीक है। मिल्क सॉलिड यहाँ पर देखो 30 ग्राम है इसमें, ठीक है, और उसमें कितना है 64 ग्राम है, ठीक है। 30 ग्राम का निकाल के देख लो, 30/150 कर लो, इंटू 100, ठीक है। फूड केमिकल्स का हमने निकाल ही लिया था इसलिए हम मिल्क सॉलिड का निकालते हैं, कितना था, ये कैंसिल हो गया, अभी कितना हो गया 5 3 15, 5 6 30, ठीक है, ये 3 2 6, 2 10 कितना हो रहा है, यानी कि ये कितना है इसका 20% है, ठीक है। DEF में कितना 20% है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर हम मिल्क सॉलिड देखें तो कितना है ये 64/400 इंटू 100, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 6 24, इसमें कितना है 16% है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क सॉलिड आपका कितना आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ पर मिल्क सॉलिड आपका आ गया 20% और ये कितना आ गया इसका जैकनी का 16%, ठीक है। ऐसे आप बादाम पाउडर निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने फूड केमिकल आपको निकलवा दिया है इसलिए बादाम पाउडर बस आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है चेक इफ द परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड अप टू 100, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सारे परसेंटेज के जितने प्रोडक्ट हैं वो कितने के 100 के होने चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करना, ये पूरी टेबल जितनी मैंने फिल करवाई थी इसमें बादाम पाउडर की भी फिल करके देख लीजिएगा, ठीक है, कितने ग्राम का है, और फिर उसके बाद सभी को अगर आप ऐड करके देखोगे तो देखिएगा आप सभी का टोटल 100% ही आ रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको शुगर, मिल्क सॉलिड और फूड केमिकल्स की फाइंड करवा दी थी, बादाम पाउडर की बस आपको फाइंड करनी है और चारों को जब ऐड कर लोगे तो आपका 100% ही आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये क्या होता है मैम, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज जब होते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बताती हूँ, जब भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, जितने नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखो प्राइस ऑफ 1 kg टोमेटो कितना दिया था 3 साल पहले, 1 किलो टमाटर का प्राइस कितना था 30 रुपए था। बट अगर हम आज की बात करें तो आज कितना टाइम हो गया, आज कितने रुपए का हो गया, आज के टाइम में अब 42 रुपीज का हो गया है टोमेटो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 साल पहले 30 का था, अभी 42 का हो चुका है, यानी कि 12 रुपए इंक्रीज हो गया है टोमेटो का प्राइस, ठीक है। तो जितना रुपए इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जितना रुपए इंक्रीज हुआ है,
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज का, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, जितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अमाउंट जितना इंक्रीज हुआ है अपॉन जो ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है, पहले का जो ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है, उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर देखो अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ, 12 हुआ, और ओरिजिनल प्राइस क्या था हमारा, 30 था, इनटू 100, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 3 4 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 40, यानी कि 40% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है यहां पर, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो यहां पर अब डिक्रीज की बात करेंगे। द एवरेज फुटबॉल इन दिस थिएटर बिफोर कोविड, अब कोविड के पहले का एवरेज फुटबॉल बता रहा है यहाँ पर, तो वो कितना था, 160 था, अब यहाँ पर कितना हो गया है, 100 हो चुका है आज के टाइम में। तो यहाँ पर अब फुटबॉल का डिक्रीज कितना हुआ, 160 था पहले कोविड के टाइम, कोविड के पहले, कोविड के बाद अभी के टाइम कितना हो गया है, 100 हो गया, यानी कितना घट रहा है, 60 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अगर हम डिक्रीज परसेंटेज की बात करें, ठीक है, डिक्रीज परसेंटेज की बात करें, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो अमाउंट डिक्रीज होता है, ठीक है, अपॉन जो ओरिजिनल होता है, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अमाउंट डिक्रीज क्या हुआ है, 60, ओरिजिनल क्या था, 160 था, इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 8 = 16, 2 5 = 10, ठीक है, और ये कितना हो गया, 2 4 = 8, 2 3 = 6, ठीक है, ठीक है। 30 इंटू 5 कितना होता है, 150 होता है, 150 अपॉन 4 करके देख लीजिएगा कितना होगा, ये जो हो जाएगा 4 3 = 12, ठीक है, और ये कितना हो गया, 4 7 = 28, ठीक है, 0.45 = 20, ठीक है। तो इतने परसेंटेज आपका डिक्रीज हुआ, ठीक है। चलिए ये सभी को नोट डाउन कर लो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर एग्जाम्पल थर्ड दिया है, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन द सेम थिंग। यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या उनकी मीनिंग सेम है। यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया है द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इन 1991 इज 165% ऑफ दैट इन 1961, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि जो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट थी वो कितनी इंक्रीज हो गई है, 165%, यानी कि 100 में से 100% तो थी ही 1961 में, 1991 में कितनी हो गई है, +65% हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, +65%, ठीक है, 65% इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज्ड बाय 65% फ्रॉम 1961 टू 1991। अब यहाँ पर सेकंड में भी क्या बोला है कि इस स्टेट में अगर हम बात करें तो 65% इंक्रीज हो गई है 1961 से लेके 1991 में। कितना इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, 65%। तो वही तो बोला है, सेम तो बोला है, बस यहाँ पर एक साथ लिख दिया है, यहाँ पर हमने अलग अलग करके बता दिया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो यू मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग समथिंग, जैसे आप कुछ भी खरीदते हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर आप खरीदते हो, चाहे स्नैक्स हो, चाहे ग्रोसरीज हो, चाहे कपड़े हो, चाहे खिलौने हो, कुछ भी हो, ठीक है। वेरी ऑफन द शॉपकीपर कोट्स अ प्राइस एंड आफ्टर सम बार्गेनिंग द कस्टमर पेज द नेगोशिएटेड अमाउंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम जाते हैं कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका एक MRP होता है, एक फिक्स्ड प्राइस होता है जो कि हमको एक क्या शॉपकीपर हमको देता है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें अब फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम उससे थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कि थोड़ा भैया और कम कर दो, थोड़ा और कम कर दो, ठीक है। उसका नेगोशिएट अमाउंट जब हो जाता है तो फिर उसके बाद हम उस चीज को खरीद लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है वी कॉल द प्राइस कोटेड बाय द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर बोलता है हमको, जैसे बोलता है ये 100 रुपए की पेन है, ठीक है। अगर 100 रुपए की पेन है उसने बोली है, ठीक है, और हमने क्या बोला, हमने बोला कि हाँ प्लीज इसको एक काम करो, इसको 50 रुपीज में कर दो, ठीक है। तो अगर वो हमको 50 रुपीज में दे रहा है बट उसका है तो 100 रुपए की प्राइस, ठीक है, उसका फिक्स्ड अमाउंट है, तो वो 100 रुपए को हम क्या बोलेंगे, उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं या तो हम उसको MRP बोलते हैं, ठीक है। अब अगर जो प्राइस जो कस्टमर पेज आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, और डिस्काउंट के बाद जो कस्टमर पे करता है, ठीक है, यानी कि जो भी नेगोशिएट हो गया उसके बाद जो हम उसे प्राइस पे करते हैं, ठीक है, जो भी हम पे करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हमने दुकान वाले से एक पेन ले ली और जो हम उसे पैसा दे रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, अगर हम कोई भी चीज उसको दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, सॉरी, जिस प्राइस में वो हमें बेच रहा है, ठीक है, जिस प्राइस में वो हमें बेच रहा है, ठीक है, यानी कि जिस प्राइस में वो पेन हमें दे रहा है, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और ऑल्सो द प्राइस द शॉपकीपर पेड टू परचेस दैट आइटम इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और जिस आइटम को वो परचेस कर रहा है वो क्या हो जाता है, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है। अब लेट अस सी हाउ दीज लेबल्स आर रिलेटिव टू द कॉन्टेक्स्ट थ्रू एन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं। यहाँ पर एक आपको पिक्चर दी गई है, वो आपको सब समझा रही है। यहाँ पर एक जर्नी ऑफ अ स्वेटर दिया है, ठीक है, कि एक स्वेटर की जर्नी बताई गई है कि कैसे वो मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक आती है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है आपको मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले वो स्वेटर को बनाया जाता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाती है। फिर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले उसको क्या करते हैं, होलसेल स्टोर में बेच देते हैं, ठीक है, होलसेल स्टोर में बेच देते हैं। उसके बाद होलसेल वाले क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं कोई भी मॉल वगैरह में, ठीक है, जहां पर स्टोर होते हैं वहां पर बेच देते हैं। और फिर उसके बाद वो रिटेल स्टोर वाले यानी कि वही वाले से हम क्या करते हैं, वहीं पर शॉप में जाकर हम ले लेते हैं, ठीक है, यही होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या रहता है, पहले 230 रहता है, यानी कि जो खरीदने वाला प्राइस रहता है कितना का रहता है, वो 230 रुपए में कपड़ा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको बेच देते हैं कितने में, 253 रुपए में, यानी कि 253 रुपीज में क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। और उसका प्राइस क्या रहता है, MRP क्या होती है, 255 होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही चीज यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ कस्टमर तक आते आते उसका प्राइस कितना हो जाता है, 300 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, 300 हो जाता है, ठीक है। और वो हमको बेचने में कितने में है, 430 में बेचते हैं, ठीक है। और MRP क्या होती है, 480 हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट किशन लाल मेड ऑन दिस स्वेटर, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है हमारे को जैसे कि 130 का, ठीक है, 130 का प्रॉफिट हो रहा है। और हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 300 की है, कितनी की है, 300 की है, ठीक है। तो 130 का अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कितना है हमारा, 130 का हमको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता कैसे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस इसमें हमेशा ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, ठीक है। और जहां पर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो सीधी सी बात है वहां पर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस होता है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 430 था और कॉस्ट प्राइस कितना था, 300 था। तो यहाँ पर कितनी आ गई प्रॉफिट आपको, 130 आ गया, कितना आ गया, 130 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 130 अपॉन जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ये आपको फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी, देख लो इसको, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपको प्रॉफिट आया है अपॉन CP, ठीक है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, इनटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट इतना है, अब हम हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है हमारी 300, कितनी है, 300 इनटू 100, ठीक है,
ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसको आप कैंसिल करके देखो, 3 4 ज़ा 12 और ये कितना हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 43.3% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, अब यहां पर देखो, अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, तो होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है होलसेल का। यहाँ पर देखो होलसेलर कितना दिया है, एसपी कितना दिया है, यहाँ पर होलसेल का निकालते हैं। ठीक है, होलसेल का आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो देखो एसपी माइनस सीपी करोगे तो कितना हो गया, एसपी माइनस सीपी करने में कितना हो रहा है, होलसेल का प्रॉफिट अगर निकालो कैसे होगा, एसपी माइनस सीपी कितना हो गया 300 माइनस 253। ठीक है, यानी कितना होगा 1037। ठीक है, और ये कितना हो गया 47। ठीक है, 47 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालो, कितना आएगा 47 अपॉन सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस कितनी है 253 है। ठीक है, 253 इंटू 100। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होलसेल का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप मैन्युफैक्चरर का निकाल लोगे। तो मैन्युफैक्चरर क्या है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कितना है, कितना है बताइए, यहाँ पर 23 का है। ठीक है, ये 253 माइनस 230। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का आ जाएगा। ठीक है, इसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 23 आपको कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब 23 अपॉन 230 ये आपको फॉर्मूला होता है किसका, प्रॉफिट परसेंट का, इनटू 100 कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर होलसेल मैन्युफैक्चरर का आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर देखो, संभवी ओन्स अ स्टेशनरी शॉप। ठीक है, संभवी ओन करती है कि स्टेशनरी शॉप। शी प्रोक्योर्स 200 पेज नोटबुक एट ₹36 पर बुक। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है 36 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 36 रुपीज़ के क्या लिए, एक बुक पड़ रही है उसको। ठीक है, अब यहाँ पर शी सेल्स दैट देम विथ अ प्रॉफिट मार्जिन एट 20%। अब उसने क्या किया, उसको सेल कर दिया 20% के मार्जिन में। ठीक है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 20% का। अब फाइंड द सेलिंग प्राइस, अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया है 20% दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया है कितना 36। ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे आ सकता है, देखो प्रॉफिट परसेंट हमको पता है कितना है 20% है, कितना है 20%, यानी कि यहाँ पर 20 अपॉन 36 कितना है 36 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो कितना आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा, ये कितना हो गया, ये 4 9 36 4 5 20। ठीक है, अब ये 509 से अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 से अगर 500 को डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 9 कितना होगा, 9 5 ज़ा 45, ये 5 0 5 5 ज़ा 45 और ये 5 55.5। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक काम करो, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। ठीक है, हमको सीपी पता है कितना है 36 है। ठीक है, 36 है, हमने यहाँ पर क्या किया 36 रख दिया, और एसपी हमको फाइंड करना है, प्रॉफिट हमको कितना दिया है 55.5। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओगे आपको क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलिए इसको देख लो एक बार, देख लिया। चलिए यहाँ पर एक चेंजेस होगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले प्रॉफिट कितना दिया था, यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया है, यहाँ पर 20% दिया है। ठीक है, और किसका दिया है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दी है, यहाँ पर दी है, यहाँ पर आपको 36। एसपी आपको फाइंड करना है। ठीक है, एसपी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो
एक काम कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना है 20%, यानी किसका होता है, कॉस्ट प्राइस में ही प्रॉफिट होता है, जब हम खरीदते हैं तभी कुछ प्रॉफिट होता है ना, ठीक है। तो यानी कि 36, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, 18 2 से कितना होता 36 होता है, ठीक है। कितना हो गया ये 36 हो गया, 36/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 36/5, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये देखो ये 20/100 हो गया, ठीक है। और ये 36, ये 5 2 10, ठीक है। और ये कितना हो गया 5 1 5, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 20/100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी थी 36 थी, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 5 10, ठीक है। ये कितना हो गया 5 7 35, और कितना हो गया 5 2 10, ठीक है। यानी कितना आ गया आपकी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना आ गया 7.2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जब प्रॉफिट 7.2 आ गया तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एसपी माइनस सीपी करके। प्रॉफिट कितना है 7.2 है, एसपी कितना है हमको पता नहीं है, ठीक है। और सीपी कितना है आपका 36 है, ठीक है। तो 7.2 माइनस 30 प्लस 36 इज इक्वल टू एसपी, ठीक है। इससे एसपी आ जाएगी। तो देखो 36 7.2 यानी कि 2 7 6 13, 1 कैरी 43, ठीक है। यानी कि 43.2 आपकी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर दिया है शी सेल्स क्रेयॉन बॉक्सेस एट ₹50, ठीक है। वो 50 रुपीज़ में क्या करती है, सेल कर रही है, यानी कि एसपी कितना दिया है, पर बॉक्स 50 रुपीज़ में बेच रही है, और प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है 25% का, 25% का। और यहाँ पर आपको सीपी फाइंड करना है, ठीक है। सीपी यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने सीपी ले लिया एक्स, ठीक है। यहाँ पर सीपी आपने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना दिया है आपको 25/100, ठीक है। और सीपी क्या है हमारा यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अभी 25 4 जो कितना होता है 100 हो जाता है, यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि x/4 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया x/4। अब प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी होता है, तो प्रॉफिट कितना आया है हमारा x/4 आया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, x/4 कर दिया, एसपी हमारा कितना दिया है 50 दिया है, और माइनस सीपी कितना दिया है x दिया है, ठीक है। x हमने ले लिया है, x/4। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x/4 प्लस x/1 इज इक्वल टू 50, x के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 ही होता है, ठीक है। अब ये देखो ये 4 आ गया इसका एलसीएम, ये x प्लस ये 4x इज इक्वल टू 50, कितना हो गया ये, कितना हो गया ये 5x/4 इज इक्वल टू 50। ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाए, कितना हो गया ये 5x इक्वल 200, ठीक है। कितना हो गया 200, ठीक है। अब ये x की वैल्यू कितनी आ गई 200/5, कितना आ गया x 40, ठीक, कितना आ गया 40, ठीक है। तो यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 40 आ गई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। अब आपको यहां पर दिया है एग्जाम्पल, द राइस स्टॉक इन रघुस प्रोविजन स्टोर इज गेटिंग ओल्ड, ठीक है। यहाँ पर राइस स्टॉक है जो कि रघु का ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है। ही हैड परचेज द राइस एट ₹35 पर केजी, वो हर मतलब 1 किलो राइस कितने में बेचता था 35 रुपीज़ में, ठीक है। उसने खरीदा, सॉरी परचेज किया। टू क्लियर हिज स्टॉक ही सेल्स 10 kg राइस, अब वो अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए, खत्म करने के लिए वो 10 किलो राइस बेच देता है, कितने में 300 रुपये में, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसने 1 kg राइस कितने में खरीदा है 35 में, ठीक है। यानी कि 10 kg कितने में खरीदा होगा 350 में, ठीक है। सीधी सी बात है। अब अगर यहाँ पर बेच कितने में रहा है, एसपी कितनी है इसकी, यानी कि यहाँ पर खरीद रहा है 350 में और बेच रहा है, ये सीपी हो गई उसकी, सीपी कितनी है 350 और बेच रहा है 300 में, ठीक है। तो उसका लॉस कितने का हो रहा है 50 रुपीज़ का, लॉस कितने में हो रहा है
Cp माइनस Sp, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। Cp कितना है, 350 है, माइनस 300, कितने का हो रहा लॉस, 50 का, ठीक है। अब लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, जो आपका लॉस आया है अपॉन Cp, Cp कितना है 350 अपॉन 100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 7 35, 5 10 50, ठीक है। 10 10 100, 100 अपॉन 7, ठीक है। अब इसको अगर आप कट करोगे तो कितना आएगा, 7 1 7, ठीक है। और फिर कितना आ गया, ये 30 हो गया, 7 4 28, और फिर कितना हो गया, 7 2 14, यानी कि 14.2% आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब यहां पर है, कुड वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द लॉस परसेंट पर केजी इंस्टेड। यहां पर क्या हम 1 किलो का यहां पर निकाल सकते हैं क्या लॉस परसेंट, तो हाँ यहां पर हम देख लेते हैं। तो लॉस परसेंट हमने पहले में कितना निकाला था, 50 अपॉन 350 का, ठीक है। पर यहां पर अगर हम 50 केजी का वहां पर निकाले थे, अगर हम 1 केजी का निकाले तो 1 केजी कितने का था बताओ। अगर हम देखें यहां पर तो 1 केजी कितने का हुआ, 5, ठीक है, 5, और ये 5 अपॉन 35, ठीक है, इंटू 100 किया तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 100 अपॉन 7 ही आ रहा है, यानी कि पहले वाले में भी 100 अपॉन 7 आ रहा था, यहाँ पर भी 100 अपॉन 7 आ रहा है, यानी कि लॉस परसेंटेज क्या रहेंगे, दोनों के सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है, श्यामला had procured decorative vases at rupees 2650 पर पीस, ठीक है। वो खरीदती है एक वासेस, हर एक पीस उसको कितने का पड़ता है, 26, यानी कि 2650 का पड़ता है। वन ऑफ द पीस वॉज स्लाइटली डैमेज्ड। अब क्या हो जाता है कि एक जो है थोड़ा डैमेज हो जाता है, तो वो सोचती है कि इसको बेच देगी, ठीक है, और उसको कितने का घाटा होता है, 18% का घाटा होता है। तो हाउ मच विल शी गेट बाय सेलिंग दिस पीस, अब उसको कितना मिलेगा अगर वो पीस को बेच देती है, तो उसको कितना प्राइस मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 2650 है, ठीक है। एक पीस का प्राइस कितना है, एक पीस का प्राइस है रुपीज 2650, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है, 18%, यानी कि 100 माइनस 18 करोगे तो कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 100% अगर बात करें तो आफ्टर 100% लॉस कितने का हो रहा है, 18% का, ठीक है। यानी कि 100 माइनस 18 करोगे तो कितना होता है, 82% होता है, ठीक है। तो अगर हम 82% का निकालें, ठीक है, 82% का निकालें तो कितना हो जाएगा, 82% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 2650, ठीक है। तो कितना हो गया ये 0.82 इंटू 2650। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 26582 कितना होता है, 5 2 10, 1 कैरी, 6 2 12, 13, 2 2 4 5, 8 5 40, 6 8 48, 48 52, 8 2 16, 17 18 19 20 21, ठीक है। यानी कि 0372173, ठीक है, इतना आ रहा है। यानी कि आपका क्या आंसर हो गया, ये 2173, ठीक है। इतने का उसको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी क्या आ गई, ये एसपी आ गई, क्या आ गई, सीधे एसपी आ गई, ठीक है। और अगर हम चाहते थे, एक और मेथड है, हम इससे क्या करते, पहले लॉस परसेंटेज हमको दिया था तो लॉस परसेंट से हम क्या करते, लॉस परसेंट से क्या करते, जो उसकी सीपी है, ठीक है, यानी कि 18 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना दिया है 2650, ठीक है। जितना भी लॉस आता उसमें आप क्या रख देते, उसमें आप फॉर्मूला रख देते किसका, सीपी माइनस एसपी का, ये फॉर्मूला रख देते। जो आपका लॉस आता वो यहाँ पर रहता और सीपी आपको कितनी दी है 2650, और इससे क्या आ जाता आपका एसपी आ जाता, ठीक है। समझ में आया, तो ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब यहाँ पर है आपको ट्राई मेकिंग एन एस्टिमेट।
अब यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि आपको एस्टिमेट बताना है कितना होगा, ठीक है। तो हमने करके बता दिया है। अगर हम इसके रफ डायग्राम की बात करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जितना वो बाय किया होगा उसका इतना पार्ट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कितना है हमारा, कितना था कॉस्ट प्राइस, 2650। ये पूरा क्या हो जाएगा 2650, यानी कि ये पूरा सीपी हो गया, ये सीपी हो गया, और इतना पार्ट क्या हो जाएगा आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है। और इतना पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका लॉस परसेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है ड्यू टू हैवी रेन्स, अब भारी बरसात की वजह से स्नेहल कुड नॉट ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉबेरीज टू हैदराबाद फ्रॉम हिज फार्म इन पंचगनी, ठीक है। यहाँ पर स्नेहल जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है अपनी स्ट्रॉबेरीज को हैदराबाद से, कहाँ पर, अपनी फार्म पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। मतलब यानी कि अगर हम बात करें अपने फार्म से पंचगनी से वो हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है स्ट्रॉबेरीज को। ही सेल्स सम ऑफ हिज स्टॉक, उसने अपने कुछ स्टॉक क्या किए, उसने 80 रुपीज में पर केजी में बेच दिए, और उसको कितने का लॉस हुआ, 12% का लॉस हुआ, ठीक है। यानी कि वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एसपी कितना है यहाँ पर, 80 रुपीज दिया है, ठीक है। और यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, 12% का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस क्या लेना होगा, एक्स लेना होगा, ठीक है। अब लॉस कैसे आएगा, लॉस कैसे आएगा, 12/100 इंटू एक्स, ठीक है। ये लॉस परसेंट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर लॉस परसेंट ये देखो 12x अपॉन, ये इसको हम कट करेंगे तो कितना होगा, 2 6 12, 2 5 10, इसको और कट करेंगे तो 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, कितना हो रहा है 3/25x, ठीक है। सॉरी 3x/25, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, लॉस आ गया, ठीक है। अब यहां पर फाइंड करते हैं लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी, ठीक है। लॉस कितना था यहाँ पर 3x/25, ठीक है। और एसपी हमारा, सीपी क्या था हमारा, एक्स लिया है, एसपी कितना है 80 रुपए, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस एक्स अपॉन 25, ये अपॉन में 1 हो गया, ये कितना है -80, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 3x, ये 25 हो गया, ये 3x, ये माइनस में 25x, ठीक है, इक्वल -80, ठीक है। अब -25 माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा, -22x, कितना हो गया -22x अपॉन 25 इज इक्वल टू -80, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 25 यहाँ तरफ चलाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 8 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 8 जा कितना होता है, 5 8 जा 40, 8 और 16, ये कितना होगा 200, ठीक है। यानी कितना हो गया, यहाँ पर अगर मैं साइड में कर दूं तो 22x इज इक्वल टू 80 इंटू 25, कितना हो गया, कितना हो गया ये 200, और ये कितना हो गया, एक जीरो और लग गया। ये x की वैल्यू अब कैसे आएगी, अपॉन में 22, इससे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये आपका क्या आ जाएगा x, यानी कि आपको क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, वहां पर बच्चों ये 2000 है, ठीक है, ये 200 है, ठीक है। चलिए अब यहां पर है यूटेंसिल स्टोर, अभी यूटेंसिल स्टोर की बात हो रही है, इज ऑफरिंग अ 35% डिस्काउंट, 35% डिस्काउंट वो जो है ऑफर कर रहे हैं किसमें, कुकर में, और उसकी एमआरपी कितनी है 1800 एमआरपी है, और 35% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस देखो, एमआरपी दिया है कितना 1800 दिया है, ठीक है। एमआरपी कितना दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 1800, ठीक है। अब अगर हम मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कितना हो रहा है यहाँ पर 35% हो रहा है, ठीक है। और एमआरपी कितना है 1800, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, 35 इंटू 18 कितना होता है, करके देख लो एक बार, 35 इंटू 18 कितना हो गया, ये 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 28, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3,
कितना हो गया 0, 8, 5, 13, 1 कैरी थ्री टू 5, 6, ठीक है, यानी कि आपका कितना आ गया प्रॉफिट 630 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या दिया है, आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस अब आपको फाइंड करना, कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका आ गया है, आप एसपी माइनस सीपी कर दो, 630 प्रॉफिट है आपका, और एसपी कितना है आपको पता है, कितना है आपका, सॉरी कॉस्ट प्राइस, एसपी आपको फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 900, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 630 प्लस 900 इक्वल एसपी, कितना आ गया ये 039615, ठीक है, ये आपका क्या आ गया एसपी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो 1800 में 1530, ये कितना हो गया आपका, एमआरपी आपकी कितनी थी 1800 थी, सेलिंग प्राइस कितना है 1530, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको करवाती हूँ। तो देख लिया, यहाँ पर एक तरीके से हम और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और तरीका कर सकते हैं कि जैसे हमको कितना आया है प्रॉफिट 630 आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 900 में, ठीक है, 900 कितना है 1800 एमआरपी दी है, ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस कितनी है 1800 है, प्रॉफिट कितने का हुआ है 630 का हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगी, जितना मेरा मार्क प्राइस है एमआरपी है उससे मैं क्या कर सकती हूँ, प्रॉफिट को माइनस कर सकती हूँ, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो कितना हो गया, कितना हो गया ये 1800 माइनस 630, ठीक है। तो कितना आ गया, कितना आ गया, ये 0, ये 7 और ये कितना हो गया 1 और ये 1, ठीक है, 1170 कितना आ गया हमारा, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 1170 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 900 है, ठीक है, यानी कि हमको फायदा कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमको एसपी माइनस सीपी, ठीक है, कितने का हो रहा है एसपी माइनस सीपी करेंगे तो कितने का हो रहा है 1170 माइनस 900, 270 का, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया हमारा 270 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 है, ठीक है, इनटू 100, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 9 3 27, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30% का हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर वही बताया गया, प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेवेन्यू। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेवेन्यू के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब वहां पर हमको बताना है कि हाउ मच नेट प्रॉफिट मेक ऑन माय ओवरऑल रेवेन्यू। अगर हमको ओवरऑल रेवेन्यू निकालनी है, ठीक है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि मंथली रेवेन्यू निकालनी है, ठीक है, पर डे की निकालनी है, तो वो तो हम निकाल लेते थे। अब ओवरऑल अगर नेट रेवेन्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, आप हमेशा सेलिंग प्राइस को क्या करोगे, आप नीचे हमेशा प्रॉफिट परसेंट अपॉन सीपी होगा, वहां पर कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, हमेशा एसपी होगा, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, हमेशा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, समझ में आया। जब भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे किसका, ओवरऑल रेवेन्यू का, यानी कि नेट रेवेन्यू का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा नीचे सेलिंग प्राइस रखोगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मंथ में क्या दिया है, सेल दिया है 1.5 लाख का, ठीक है। अब उसको बेचने के बाद कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है, उसकी सीपी कितनी हो गई 1 लाख। अब उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ, सीधी सी बात है, 1.5 लाख में उसने क्या किया था, सेल किया था, और उसने वही चीज कितने में खरीदी थी 1 लाख में, ठीक है, खरीदी उसने 1 लाख में थी, बेची 1.5 लाख में, प्रॉफिट कितना हो गया 50,000 का। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने एक्सपेंस किया, ठीक है, तो कितना हो गया उसको 5,000 का, ठीक है। द नेट प्रॉफिट कितना हो गया उसको, कितना हो गया 45,000 का, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो सीधी सी बात है, जो आपको प्रॉफिट दिया गया है, कितना है प्रॉफिट आपका 45,000 है, प्रॉफिट परसेंट अगर आपको नेट का निकालना है तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। एसपी कितना है आपका, एसपी प्रॉफिट तो हमको पता है 45,000 है, ठीक है, और एसपी कितना है आपका 1.5 लाख, कितना है आपका 1.5 लाख है, ठीक है।
ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर टैक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। टैक्स रेट्स लाइक द जीएसटी, ठीक है। टैक्स रेट्स कैसे होते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इकोनॉमिक टैक्स, और जितने भी टैक्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो हमारे परसेंटेज से स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर बिल्स में भी देख रहे होंगे आप, यहाँ पर हम कैसे गवर्नमेंट को अपने बिल पे करते हैं ये आपको बताया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है, 450 है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है उसने, 9% किया है इसका। 450 का 9% करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/100, ठीक है। ये कैंसिल, ये 5 2 10, 5 9 45, ये 9 9 18 हो गया, ठीक है। 9 9 81 हो गया, ठीक है। 81/2, ठीक है, यानी कितना होगा, 2 4 8, 40.5, ठीक है। जीएसटी कितना हो गया, 9%, और उसका फिर एसजीएसटी यानी कि उसका डबल कर दिया तो कितना हो गया, 9%, तो वो भी सेम आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यानी कि इसका जो टोटल अमाउंट है आपका 450 का, उसका हमने क्या कर दिया, 9% उसका निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर चेक इफ द कैलकुलेशन आर करेक्ट इन द बिल शो, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया वहाँ पर जो भी बिल है वो करेक्ट है, ठीक है। अब यू मे शेयर एनी बिल्स यू हैव एट होम विद द क्लास, ठीक है। जो भी आपके घर में बिल आता है वो आप अपनी क्लास के साथ भी शेयर कर सकते हो और फिर फाइंड कर सकते हो कि कैसे उसका एस्टिमेट रिजल्ट क्या सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है फिगर इट आउट दिए गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देख लो इसमें क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर है, इफ अ शॉपकीपर बाइज अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹75 रुपीज में अगर ज्योमेट्री बॉक्स बाय करता है एक शॉपकीपर, तो सेल इट फॉर ₹110। अब उसे सेल कितने में करता है, 110 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दी गई है 75 एंड एसपी दी गई है, यानी कि सेलिंग प्राइस दी गई है 110 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या, यहाँ पर आपको प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले प्रॉफिट निकालोगे एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 110 माइनस 75, कितना आ गया, ये 5 आ गया और ये 35, ठीक है। 35 आपको क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 35 का, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 75 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 5 7 से 35, ये 5 1 से 5, 5 5 से 25, और ये कितना हो गया 5 3 से 15, 5 2 से 10, 0, ठीक है। 27 से कितना होता है, 140 होता है। 140/3 करोगे कितना हो गया, 3 4 से 12, और ये 3 6 से 18, 3 6 से 18, ठीक है। यानी कि 46.6% आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया, ठीक है। चलिए इसको देख लो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है मैं कारपेंटर, मैं कारपेंटर हूँ, मैं चेयर बनाता हूँ और उसकी प्राइस दी गई है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या दी है चेयर की, 475 दी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, 475 दी है, और प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया है, 50% दिया है, ठीक है। अब उसको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखो प्रॉफिट का अगर हम बात करें तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 50% है, ठीक है। तो 50% 50/100 इंटू 475 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 2 से 10, और इसको अगर आप कैंसिल करो कितना हो जाएगा, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 7 से 14, ठीक है, और ये 2.5, ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया। अब आप एसपी कैसे निकाल सकते हो, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है 237.5 इक्वल एसपी माइनस सीपी कितना है 475 है, ठीक है। अब इसको अगर आप प्लस करोगे 237.5 प्लस 475 इज इक्वल टू एसपी, ठीक है। इसको अगर आप प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 7 5 12, 1 कैरी, 7 3 10 11, और फिर कितना हो गया ये 4 2 6, और ये कितना हो गया 7, ठीक है। तो 712.5 कितना आ गया, ये आपका एसपी आ गया, क्या आ गया, एसपी आ गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो।
अब यहाँ पर है द टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी, कितनी दी गई है, रेवेन्यू दी है 2.5 करोड़ की, ठीक है, लास्ट करोड़ की रेवेन्यू दी गई है आपको क्या, 2.5 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, प्रॉफिट मार्जिन दिया है 25%, क्या दिया है, प्रॉफिट मार्जिन 25%, ठीक है। तो अब कैसे आएगा हमारा प्रॉफिट, अगर हम बात करें तो ये हमारा आ जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 2.5 करोड़, ठीक है। तो कितना हो गया, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 करोड़, ठीक है। 2025 का कितना होता है, 625 होता है, और ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट हमने पहले ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया, 0.625 करोड़ हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे होगा, तो एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इसकी प्राइस है कितनी है, 2.5 है, ठीक है, इसकी जो प्राइस है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.625 को, ठीक है। तो यानी कितना आ गया, 2.5 0.625, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 9 2 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 14 6 8 हो गया, और ये कितना हो गया 1, यानी कि 1.875 आपकी क्या आ गई, एक्सपेंडिचर की अमाउंट आ गई, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे ये कह रहा है क्लॉथिंग शॉप है जो कि ऑफर कर रही है 25% डिस्काउंट ऑन ऑल शर्ट, हर एक शर्ट में 25% का डिस्काउंट दे रही है। इफ ओरिजिनल पीस जो है शर्ट का कितना है, 300 रुपीज़ का है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, ऑफर है 25% डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट कितना है, 25% का, ठीक है, कितने का है, 25% का है। अब यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस है आपका 300, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या है 300, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि हाउ मच विल अनवर हैव टू पे टू बाय दिस शर्ट, अब कितना उसे पे करना पड़ेगा ताकि वो शर्ट बाय कर सके, ठीक है, यानी कि पे बाय करना है, ठीक है। तो यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपको, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो आप कैसे करोगे, फाइंड कैसे करोगे, आपको कितना दिया है, 25% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले 25, ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, अब आपको ये आपका मार्ट प्राइस दिया है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 25, ठीक है, 25 अपॉन 100 इंटू 300, ठीक है, ठीक है, ये कितना हो गया, 25 3 ज़ा 75, ठीक है। अब इससे अगर आप माइनस कर दोगे, ये 300 से अगर ये माइनस कर दोगे, ठीक है, यानी कि 300 से अगर आप ये 75, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस से अगर आप ये कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो आपका डिस्काउंट आपको कितना हुआ है, 75 का हुआ है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 10 - 5 5 972, और ये कितना होगा 225, यानी कि 225 की क्या पड़ेगी, शर्ट पड़ेगी आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पेट्रोल प्राइस दिया है कितने का, 2015 का दिया है 60 रुपीज़, और 100 में, और 100 रुपीज़ का हो गया कब, 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, जितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 100 - 60 हो गया अपॉन कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था 2015 में 60 था, ठीक है। तो ये कितना हो गया इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर हम इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे जैसे हमने निकालना सीखा था, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट में चेंजेस हुआ तो कितना हो गया 40 अपॉन 60 इंटू 100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, और ये 10 6 60, ठीक है, सॉरी ये कितना हो गया 2 5 10 2 3 6, ठीक है। 45 से कितना हो गया 200 हो गया, कितना हो गया 200 हो गया बाई 3, यानी कि 3 6 18 3 6 18 3 6 18, यानी कि 66.6% आएगा, यानी कि आपका आंसर कौन सा है, फोर्थ वाला ट्रू है, ठीक है। चलिए अब करते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन।
यहाँ पर दिया है 6th क्वेश्चन में कि सैमसंग बॉट अ कार फॉर 4,40,000, ठीक है, आफ्टर गेटिंग अ 15% डिस्काउंट। 15% डिस्काउंट मिलने में 4,40,000 की उसको क्या मिली, कार मिली, ठीक है, उसने खरीदा, ठीक है। तो उसका यहाँ पर बॉट अ कार यानी कि सीपी क्या दिया है उसका 4,40,000, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एसपी दिया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है 15% का डिस्काउंट, ठीक है, 15% का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, ये क्या है डिस्काउंट, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, यानी कि मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो मार्क प्राइस कैसे हम फाइंड करते हैं, जब भी हमको एसपी दिया रहता है, जो भी अमाउंट रहता है उससे हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, एसपी को, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको मार्क प्राइस फाइंड करना है, एसपी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर एसपी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया मार्क प्राइस को एक्स, ठीक है, हमने क्या ले लिया एक्स मार्क प्राइस को, ठीक है, और इसको हमने डिस्काउंट को यानी कि इसको क्या ले लिया एक्स टाइम माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी कितना हो गया 15% तो ये अपॉन में 100 हो गया, एक्स टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये x/1 है, ये कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना हो गया 100x माइनस 15x इक्वल 4,40,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 85x, ठीक है, कितना हो गया 85x अपॉन 100 इज इक्वल टू 4,40,000, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कैसे आएगी, 4,40,000 इंटू 100 अपॉन 85, ठीक है, ठीक है। अब जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी मार्क्ड प्राइस होगी, क्या होगी, आपकी मार्क्ड प्राइस हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है 1600 पीपल्स वोट कर रहे हैं, ठीक है, वोटेड इन एन इलेक्शन, उन्होंने इलेक्शन में वोट किया, एंड द विनर गॉट 500 वोट्स, और विनर को कितने मिले 500 वोट्स मिले, ठीक है। 1600 लोगों ने किया है, 500 लोग क्या है, जो 500 लोगों ने किया वो क्या है, वो जीत गए, ठीक है। अब जो जीता है उसको 500 वोट मिले हैं, तो व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनर गेट, अब टोटल परसेंट आपको विनर का निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, टोटल वोट अगर हम निकालेंगे तो कितना मिला था, 500 मिला था जो जीता था, ठीक है, और टोटल कितने दिए थे, टोटल 1600 लोगों ने दिया था, उसमें हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया, ये 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10, 0, ये 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 31.25, ठीक है। इतने परसेंट लोगों ने क्या किया, वोट किया, ठीक है, तब जाकर जीता। अब यहाँ पर है, कैन यू गेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्टूड फॉर इलेक्शन, अब यहाँ पर आप बता सकते हो कितने लोग खड़े रहे होंगे इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं, 1600 पीपल्स हैं, ठीक है, 500 उसको मिले, तो 500 500 500 कितना हो जाएगा, 1500 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि अगर चौथा आदमी भी खड़ा होगा तब जाकर हमारा क्या होगा, एक इलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर है प्राइस ऑफ 1 kg, 1 kg ऑफ राइस का प्राइस दिया है ₹38, ठीक है। 2024 में कितना था, 38 था, अब 42 कितना हो गया 2025 में, ठीक है। यहाँ पर अब आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, जो भी आपका अमाउंट चेंज होता है, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट चेंज हुआ, कितना हुआ है 2025 में 42 रुपए और 2024 में कितना 38 रुपए, ठीक है। यानी कि 42 माइनस 38 अपॉन ओरिजिनल प्राइस क्या था 38 था, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अभी कितना हो गया 4/38 इंटू 100, ठीक है, यानी कितना हो गया 400/38, ठीक है। इसको अगर आप क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18,
और फिर ये कितना होगा 2 2 4 0 0, ठीक है। अब 19 से डिवाइड करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 19 1 19, और फिर कितना आ गया, कितना हो गया ये 1 आ गया, और ये कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि 1 पॉइंट, और फिर कितना होगा 19, ठीक है। तो 2 0 0 को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 19 1 19, ये 1 0 यानी कि पॉइंट, ये 0, 19 10 सा कितना होता है, 19 5 सा 95, ठीक है, यानी कि 1.5 क्या होगा, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 1.5%, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहां पर आपको दिया है क्वेश्चन, अ नंबर इंक्रीज बाय 20% बिकम्स 90, ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा, 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर हम ले सकते हैं x और दूसरा नंबर ले सकते हैं 20x अपॉन 100, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 100x प्लस 20x इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये कितना हो गया 120x इज इक्वल टू 90 इंटू 100 कितना होता है 9000, ठीक है। अभी कितना हो गया x की वैल्यू 9000 अपॉन 120, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 0 0, ठीक है, ये कितना हो गया 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है, ठीक है, यानी कितना आ गया x की वैल्यू 75 आ गई, ठीक है। पहला नंबर कितना आ रहा है 75 आ रहा है, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 75 इंटू 20%, कितना हो गया आपका, कितना आ जाएगा 90%, कितना हो जाएगा 90%, ठीक है। अब यहाँ पर मिल्कमैन सोल्ड करता है 2 बफेलोज को, दोनों का प्राइस क्या है 80 हज़ार है, ठीक है, ठीक है। तो ऑन वन ऑफ देम ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, अब उसको क्या मिलता है, एक को जब बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 5% का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सोल्ड करता है, यानी कि एसपी कितना दिया है 80%, ठीक है, 80,000, और दोनों का है, ठीक है, दोनों करता है, तो कितना हो गया 1,60,000, ठीक है, इतना हुआ। अब प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 5%, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ले लेंगे x, ठीक है, कॉस्ट प्राइस x ले लेंगे, और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कैसे आएगा हमारा 5 इंटू x अपॉन 100, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट कितना है हमारा 5x अपॉन 100, ठीक है, और हमारा एसपी कितना है, कितना है एसपी 1,60,000, ठीक है, कितना है 1,60,000 है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हर एक बफेलो का, ठीक है, हमको हर एक बफेलो का निकालना है, तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वन ऑफ देम, ठीक है, तो यहाँ पर 80,000 होगा, तो यहाँ पर एसपी कितना हो गया, कितना हो गया ये सीपी कितना हो गया, ये एक्स हो गया, एसपी कितना हो गया 80,000, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा 5x प्लस एक्स कितना हो गया, ये 105x, ठीक है, और ये कितना हो गया 80,000 और ये 00, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, आप ये 80,000 और 00 से क्या कर दो 105 को डिवाइड कर दो, ठीक है, इससे आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 5% की, ठीक है। ऐसे अगर हम लॉस की बात करें, ठीक है, तो लॉस की कितना आएगा, लॉस कैसे आप फाइंड करोगे, उसके लिए आप सीपी ले सकते हो, क्या कॉस्ट प्राइस आप ले लो y, ठीक है, आपने क्या ले लिया कॉस्ट प्राइस y ले लिया, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस y लिया तो आपको क्या हो जाएगा 10% है तो 10y अपॉन 100, ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी फॉर्मूला होता है, ठीक है। लॉस कितना आ गया 10y अपॉन 100 आ गया, ठीक है। एसपी कितना है माइनस y, ठीक है, माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पर एसपी क्या दिया है, ठीक है, एसपी कितना है, एसपी हमारा है 80,000, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 80,000,
ठीक है। इससे आपकी यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x और y की वैल्यू आ जाए उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो। और फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद क्या करो, उस नंबर से 1.5 लाख को माइनस कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पर करके देखते हैं। 5 2 10, 5 1 5, ये 5 1 5, 5 6 30, 0 0 0 0 0, ठीक है। अभी 21 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 21 7 सा करके देखो, 21 7 सा 7 7 147, ठीक है, ये 7 सा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। सेम यहाँ पर करके देखो तो ये -80,000, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 10, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 110 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये 80,000 से अगर आप 10 मल्टीप्लाई तो करोगे तो उतना आ जाएगा, और 110 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ 105 से डिवाइड किया, यहाँ 110 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी नंबर आएगा दोनों को ऐड कर देना है बस, ठीक है। जो भी नंबर आएगा वो दोनों को ऐड कर देना है, और फिर उसके बाद आपको 1,60,000 को उससे माइनस कर देना है, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया? चलिए अब यहां पर हम देखते हैं 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन यहां पर दी गई है, क्या, रिलीज बाय 5%, ठीक है, 5% दी गई है जो कि लास्ट डिकेड पे थी, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितनी, 5% इंक्रीज हो रही है, यानी कि p + 5%, यानी कि 5/100, यानी कितना हो गया, 0.05 हो जाएगा, ठीक है। इतने परसेंट इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सॉरी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p × 0.05, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही आपको यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सिमिलर लग रहा है, सेम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है द डिमांड फॉर कैमराज, यहाँ पर डिमांड ऑफ कैमराज क्या दी गई है, हैज फॉलन बाई 85% द लास्ट डिकेड। 85% क्या हो गई है, डिमांड ऑफ कैमराज क्या हो गई है, घट चुकी है, ठीक है, लास्ट डिकेड से। तो यहाँ पर डिमांड नाउ इज 85%। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अभी डिमांड क्या है, 85% है, और डिमांड क्या है, 1 साल पहले थी, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि ये कहना क्या चाह रहा है यही नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड डिकेड एगो, अगर हम डिमांड डिकेड एगो की बात करें तो वो कितनी है, 85% ऑफ द डिमांड नाउ, 85% है डिमांड नाउ के, ठीक है, यानी कि अभी ये क्या है, 85% है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, डिमांड नाउ इज 15%, अभी डिमांड कितनी है, 15% है ऑफ द डिमांड अ डिकेड एगो, ठीक है। यानी कि अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो 85% गिर चुकी है, ठीक है। 85% जब गिर चुकी है तो यानी कि अभी कितनी है, बस 15% है, तो ये ट्रू हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड अ डिकेड एगो वाज 15% ऑफ द डिमांड नाउ, ठीक है। अगर हम बात करें तो डिमांड डिकेड एगो कितनी थी, 15% थी, अगर हम बात करें तो अभी की, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है थर्ड स्टेटमेंट, बट फोर्थ स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पर है आपका डिमांड डिकेड एगो वाज 185%, 185% यानी कि 100 + 85%, ठीक है, इतने पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो सकता है, द डिमांड नाउ इज 185% ऑफ द डिमांड अ डिकेड एगो। यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिमांड है अभी की वो 185% क्या हो चुकी है, वो 1 साल पहले की बात की डिमांड है, ठीक है। यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। यानी कि थर्ड और फिफ्थ आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर, और इसमें हमने क्या कंप्लीट किया है, इसमें हमने फिगर इट आउट, और इसमें हमने थोड़े परसेंटेज की यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैंने ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।